नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम द्वितीय वर्ष कला के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि भूषण के जीवन परिचय और उनकी कृतियों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, रीतिकाल के रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीतिमुक्त कवि प्रधानतया श्रृंगार रसित काव्य लिखने में ही अपनी कला को सार्थक मानते थे, परंतु इन्हीं सभी के बीच इस काल में एक कवि जिनकी खड़क टंकार सी काव्य ध्वनि हमें इस काल में सुनाई देती है, जिससे वह अपना पृथक स्थान बना पाने में समर्थ हुआ है, वह कवि नाम से भूषण और काव्य कौशल में कवि भूषण के नाम से प्रसिद्ध हुए। कवि भूषण का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के तिकवांगपुर गांव में माना जाता है। कश्यप गोत्रीय भूषण कवि के पिता का नाम रतिनाथ था। यह तथ्य कवि के शिवभूषण ग्रंथ में भी प्राप्त होता है। इन्हें चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम का भाई कहा जाता है। कवि भूषण के नाम के संबंध में बहुत विवाद है। उनके नाम की खोज में विद्वानों ने उन्हें मनीराम, पतिराम, घनश्याम, मुरलीधर आदि अनेक नाम दे दिए हैं, परंतु शोध के आधार पर विद्वानों ने इस कवि का नाम भूषण ही माना है। इस संबंध में भूषण का शिवभूषण ग्रंथ में यह कथन उनका प्रमाण है। देसनी देसनी ते गुनी आवत जांचन ताही, दिन में आयो एक कवि भूषण कहिए जाही। कवि भूषण पदवी दई वाला यह पद 28वां पद है। इस पदवी का अर्थ आदरणीय स्थान है, न कि उपनाम। अतः यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि इस कवि का नाम भूषण ही है। कवि भूषण को सम्मानित आश्रय छत्रपति शिवाजी ने दिया था। छत्रसाल में भी कवि भूषण को सम्मान दिया था। अन्य आश्रयदाताओं में हृदयराम, साहू जी, बाजीराव, जयसिंह आदि के नाम लिए जाते हैं। कवि भूषण की एक ही प्रामाणिक रचना है शिवभूषण। छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा, भूषण उल्लास आदि रचनाएं या तो शिवभूषण से ही संकलित पदों के संग्रह हैं या अन्यत्र प्राप्त पदों के संग्रह हैं, जिनमें भूषण का नाम जुड़ गया है। बच्चों, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक में कवि ने महाराज शिवाजी और बुंदेला सरदार छत्रसाल की वीरता, उनके युद्धों और धर्म राष्ट्र रक्षक रूपों का ओजस्वी भाषा शैली में गुणगान किया है। भूषण के काव्य का मूल आधार राष्ट्रीय चेतना का व्यापक प्रचार प्रसार करना रहा है, इसलिए वीर रस का समावेश उनके काव्य की विशिष्ट पहचान है। भूषण को जातीय कवि न कहकर राष्ट्र विरोधी औरंगजेब को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए खरी खोटी सुनाने और राष्ट्र की रक्षार्थ शिवाजी एवं छत्रसाल की प्रशंसा करने के लिए राष्ट्रीय कवि कहना अधिक उपयुक्त होगा। श्रृंगार रस प्रधान काव्य से उस युग में
वीर रसमय कविता लिखकर कवि भूषण ने एक प्रचलित परंपरा को तोड़ दिया था। यद्यपि भूषण द्वारा लिखित कतिपय पद श्रृंगार के भी माने जाते हैं, परंतु वे नगण्य हैं। भूषण ने रीतिबद्ध परंपरा का निर्वाह करते हुए भी वीर रस को अलंकार निरूपण के लिए अपनाया। कवि भूषण की यह उक्ति इसका प्रमाण है। सु कविन हूँ कि कछु कृपा, समुझी कवि को पंथ, भूषण भूषण मैं करत, शिव भूषण शुभ ग्रंथ। बच्चों, शिवाजी के वीर रसमय चरित्र में सभी अलंकारों का नियोजन करना उस समय में भूषण का साहसी माना जाएगा। भूषण के काव्य का ऐतिहासिक महत्व भी है। शिवाजी के अनेक युद्धों का यथार्थ वर्णन भूषण के काव्य में प्राप्त होता है। अनेक ऐतिहासिक और अन्य राजपूत राज तथा सेनापतियों का नामोल्लेख वहाँ किया गया है। भूषण का काव्य ओज गुण का उज्ज्वल प्रवाह लिए हुए है। भावों की श्रृंखलाएं बंधी हुई हैं। कहीं कहीं अभिधावृत्ति में भी असाधारण व्यंग प्रतीत होते हैं। भूषण की भाषा भी वीर रस के अनुकूल है। अलंकारों का सम्यक समन्वय चाहे कहीं भूषण के काव्य में त्रुटिपूर्ण लगे, परंतु भाषा प्रवाह अक्षुण्ण है। चित्रात्मकता भाषा की उल्लेखनीय विशेषता है। पदों में दृश्य और श्रव्य बिंब उभरते चले जाते हैं। कलम परस्त और खड़ग हस्त भूषण कवि ने चंद बरदाई की काव्य परंपरा को रीतिकाल में पुनः सजीव कर दिया था। कवि भूषण के वीर रस के उद्गार अपनी ओज गुण संपन्न भाषा के कारण जन जन के हृदय की संपत्ति बन गए। उनकी कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का मानदंड और दृष्टांत है। जब तक देश को युद्धों का सामना करना पड़ता रहेगा, तब तक कवि भूषण की वाणी देश के जीवन को प्रेरणा देती रहेगी। असांप्रदायिक मनोवृत्ति वाले भूषण कवि का काव्य राष्ट्रीय विचारधारा से आंदोलित जीवन का उत्तम उदाहरण है। भारतीय साहित्य में वीर चरित काव्य लेखकों में भूषण का नाम सदा सम्माननीय रहेगा। वास्तव में भूषण एक वीर रस वर्णन कुशल कवि के साथ ही इतिहास के संरक्षक, राष्ट्र निर्माता थे। इसमें आज किंचित संदेह नहीं है और भविष्य में भी संदेह का कहीं कोई अवसर नहीं है कि कवि भूषण का काव्य भारतीय राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। भूषण के काव्य में वीरता की भावना व्यापक उदात्तता से व्यक्त हुई है। वीर रस के सहायक रसों रौद्र भयानक की व्यंजना शिवाजी छत्रसाल की वीर भावना को और भी पुष्ट करने में अभिव्यंजित करती है। उनके राष्ट्रनायक तन मन और धन से नहीं, वचन और कर्म से भी वीरता के पुजारी हैं। धर्म, राष्ट्र, प्रजा मात्र असहायों की रक्षा करना वे अपना परम दायित्व मानते थे। ऐसे वीरों की प्रशंसा जन मन में ओजस्वी वाणी और उत्साह का संचार करती है, जो राष्ट्र, धर्म, समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए आवश्यक है। इसलिए भूषण की वीर भावना और वीरता के चित्र युगबोध की टंकार कहे जा सकते हैं। समग्र रूप में यह कहा जा सकता है
कि भूषण के काव्य में तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक परिस्थितियों का मार्मिक प्रत्यंकन मिलता है। इनकी कविता में अपने आश्रयदाता के वीरतापूर्ण व्यक्तित्व की झांकी प्रस्तुत करने में कहीं कहीं जिस अतिशयोक्ति के दर्शन होते हैं, वे तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए क्षम्य हैं। सच तो यह है कि इनका काव्य अपनी पूत भावना और देश प्रेम के कारण राष्ट्रीय काव्य है और ये तत्कालीन स्वातंत्र्य संग्राम के प्रतिनिधि कवि कहलाते हैं। धन्यवाद।